शिव वो सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक अनुभव है, एक एहसास है, एक चेतना है। जब सब कुछ बिखर जाए, जब जीवन के सारे रास्ते बंद लगें, जब हर दिशा में सिर्फ अंधेरा दिखे, तब भी अगर कोई तुम्हें खड़ा रहना सिखा सकता है तो वो है महादेव। क्या तुमने कभी गौर किया है? शिव श्मशान में बैठते हैं, जहां लोग डरते हैं, भागते हैं, वहां वो ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं बर्बादी ही सच्ची शक्ति को जन्म देती है। जहां सब खत्म होता है, वहीं से नई शुरुआत होती है। जब जीवन तुम्हें तोड़ दे, जब अपनों का साथ छूट जाए, जब सपना हाथ में आकर भी फिसल जाए, तो टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, हार मानना तो बिल्कुल नहीं है। उस वक्त अपने भीतर के शिव को जगाना है, अपनी आत्मा से कहना है, मैं बर्बाद नहीं हुआ हूं, मैं निखर रहा हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि शिव के गले में विष क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसे निगल लिया, बाहर नहीं फेंका। जीवन के जहर को पी जाना, यही है असली ताकत। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी में जो दर्द आया है वो तुम्हें खत्म कर देगा? नहीं, अगर तुम उसे समझो, स्वीकार करो, तो वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर कोई सफल होना चाहता है, पर हर कोई संकट झेलना नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, बिना संकट के शिव भी शांत नहीं होते। अगर आज जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है तो मत घबराओ। वो उलझने तुम्हें बड़ा बना रही हैं, वो परेशानियां तुम्हें मजबूत कर रही हैं। देखो, कभी कभी जीवन तुम्हें इस कगार पर ले आता है जहां खड़े होकर लगता है अब और नहीं, अब टूट जाऊंगा, अब संभालना मुश्किल है। लेकिन उसी मोड़ पर एक आवाज आती है भीतर से, बड़ी शांत, बड़ी गहरी, और कहती है, खुद को मत छोड़ो, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या तुमने कभी वो आवाज सुनी है? वो तुम्हारा शिव बोल रहा होता है, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी आत्मा से, और कहता है, अभी उठो, अभी खड़े हो जाओ, क्योंकि जो तुम सह रहे हो वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। शिव नग्न है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वो समाज की परवाह नहीं करते, नियमों की परवाह नहीं करते, क्योंकि वो खुद एक नियम है, वो खुद एक मार्ग है। और जब तुम जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी से गुजर रहे होते हो, तब तुम भी खुद के नियम बनाते हो, खुद की राहें खोजते हो। यही तो है असली शिव भावना। जब तुम अकेले रह जाओ, जब कोई साथ न दे, तब भी अपने मन को शांत रखो, जैसे शिव श्मशान में बैठे ध्यान कर रहे हो। न शोर, न भय, न कोई इच्छा, सिर्फ शांति। लेकिन ये शांति मिलती कैसे है? जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में जो कुछ भी टूट गया है वो तुम्हें कुछ सिखा गया है। जब तुम ये समझ जाते हो कि किसी चीज का अंत ही किसी नई चीज की शुरुआत होती है। हर उस इंसान के भीतर जो टूटा है, एक शिव छिपा होता है। हर उस दिल के अंदर जो बिखरा है, एक शक्ति छुपी होती है। और जब तुम उस शक्ति को पहचान लेते हो, तो फिर कोई भी बर्बादी तुम्हें मिटा नहीं सकती। याद रखो, शिव ने सब कुछ खोया, फिर भी सबसे शांत है। उनका घर हिमालय है, सबसे ठंडी जगह, और उनका मन उससे भी ज्यादा शांत, क्योंकि उन्होंने सीखा है खुद को हर हाल में संभालना। तो जब तुम्हारे जीवन में बर्फ सी ठंड पड़े, जब तुम्हारे रिश्ते, सपने और उम्मीदें बर्फ बनकर जम जाएं, तब शिव को याद करना और कहना, हे महादेव, मुझे भी वो शक्ति दो कि मैं टूट कर भी मुस्कुरा सकूं, मैं बिखर कर भी खुद को जोड़ सकूं, मैं हार कर भी फिर से खड़ा हो सकूं। तुम शिव के भक्त हो, सिर्फ धूप में पूजा मत करो, अंधेरे में भी उन्हें महसूस करो, क्योंकि असली शिव वहीं मिलते हैं जहां जीवन की रातें सबसे काली होती हैं, जहां आंखें रो रो कर सूख चुकी होती हैं, और जहां आत्मा सिर्फ एक सहारा ढूंढ रही होती है। वो सहारा शिव है, और वो शिव तुम्हारे अंदर है। जब तुम खुद को संभालना सीख जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग कहेंगे सब खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा अंत ही तो तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है। और यही तो शिव सिखाते हैं, हर विनाश के बाद होता है सृजन, हर अंत के बाद आती है शुरुआत, हर अंधकार के बाद उगता है प्रकाश। तुम्हारे भीतर वो ज्वाला है जो शिव की तीसरी आंख बन सकती है, लेकिन ये तभी जलती है जब सब कुछ छीन लिया जाए, जब भीतर सिर्फ एक आग बची रह जाए, आत्मा की आग, संकल्प की आग, पुनर्जन्म की आग।
जब दुनिया तुम्हें गिरा दे तब गिरकर मत टूटो, गिरकर उठो और हंस दो। ये हंसी तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। वो हंसी जो कहती है अब जो बनूंगा वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं शिव से सीधा जुड़ चुका हूं। क्या तुमने कभी देखा है कि शिव तांडव क्यों करते हैं? क्योंकि तांडव सिर्फ नाश का नृत्य नहीं है, वो चेतना का विस्फोट है, वो ऊर्जा की आग है। जब भीतर का दर्द असहनीय हो जाए, जब आंखों में आंसू सूख जाएं, जब शब्द चुप हो जाएं, तब आत्मा तांडव करती है और सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे जीवन का तांडव तुम्हारे जीवन की शक्ति बन सकता है। अगर तुम उसे शिव की तरह थाम लो तो वही तांडव तुम्हें उठाकर ब्रह्मांड की ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो मत डरना अपनी बर्बादी से, मत डरना अपने अतीत से, मत डरना उस खालीपन से जो आज तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो खालीपन ही है जो शिव को जगह देता है। जब भीतर सब खत्म हो जाए तभी तो शिव भीतर आ सकते हैं, और जब शिव भीतर आ जाएं, तो फिर क्या बचता है खोने को? तुम अकेले नहीं हो, शिव तुम्हारे साथ हैं। हर उस आहट में, हर उस सांस में, हर उस धड़कन में जहां तुमने हार मानने से इनकार किया। अब तुम उठो, अपने आंसुओं को अपने चेहरे पर सजाओ जैसे शिव गले में नाग सजाते हैं। अपने टूटे सपनों को अपने माथे पर टिकाओ जैसे शिव चंद्रमा को धारण करते हैं। अपने भीतर की आग को अपनी तीसरी आंख बना दो और फिर देखो कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया उसने पूरी सृष्टि को साध लिया। और जब तुम ये सीख जाते हो कि टूटना अंत नहीं है, तब एक नया दरवाजा खुलता है अपने भीतर की दुनिया का। वो दुनिया जहां डर का कोई नाम नहीं, जहां दुख तुम्हें गहराई देता है और जहां अकेलापन तुम्हें शिव से मिलाता है। लोग पूछते हैं तू अब भी मुस्कुरा रहा है जबकि सब कुछ छिन गया? तब जवाब मत देना, बस शांत रहना जैसे शिव रहते हैं, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं तुम्हारी मौजूदगी में होगा। वो ठहराव, वो स्थिरता, वो शांति जो तूफानों के बाद आती है, वो बताती है कि तुमने खुद को जीत लिया है। तुमने कभी देखा है नंदी को, शिव का वाहन, शिव के सामने शांत, स्थिर, अचल, हर हालत में अडिग। क्यों? क्योंकि उसने शिव को भीतर अनुभव कर लिया है। अब बाहर की दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें भी नंदी बनना है, उस विश्वास का प्रतीक, उस अचलता का अनुभव। और ये तभी होगा जब तुम अपने भीतर के भय को, असफलता को, बर्बादी को गले लगाओगे। जब तुम कहना सीख जाओगे, हाँ मैंने खोया है लेकिन मैं टूटा नहीं हूं, मैं गिरा हूं लेकिन उठना मुझे आता है, क्योंकि मेरे साथ मेरा शिव है, मेरी आत्मा में बसाया हुआ। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और अपनी बर्बादी को धन्यवाद दोगे, क्योंकि उसी ने तुम्हें शिव से मिलाया, उसी ने तुम्हें खुद से जोड़ा और उसी ने तुम्हें वो इंसान बनाया जिसकी आग दुनिया को रोशनी दे सकती है। मत भूलो, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का द्वार है, और शिव वही हैं जो अग्नि में तपकर भी मुस्कुराते हैं। तुम भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम उसी चेतना के अंश हो। अब जो भी दर्द है उसे शक्ति बना दो, जो भी हार है उसे पाठ बना दो, जो भी खालीपन है उसे शिव से भर दो, और अपने भीतर से बोलो, मैं फिर से तैयार हूं, मैं फिर से खड़ा हूं, मैं फिर से चल पड़ा हूं। क्योंकि शिव से यही तो सीख है, बर्बादी में भी खुद को संभालना और फिर वही बन जाना जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय।